हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 14 अगस्त 2024 यानी दिन बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को आज हम लोग आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार दिया गया है कि गलतियां करने से मत डरो, वे इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयास कर रहे हैं, यानी डू नॉट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, दे आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के मुख्य समाचारों को देखते हैं। आज का हमारा पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है। इसमें दिया गया है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के केवल 11 दिन बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है। इसमें दिया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला मुख्य समाचार राज्य से है। इसमें दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड सरकार द्वारा बताया गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 हेतु 27 अगस्त को पूरे राज्य में वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर को सम्मानित करने हेतु सैल्यूट टू येलो अवार्ड भी शुरुआत की गई है। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दिया गया है कि राजधानी दिल्ली में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय सुभद्रो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड बालिका फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल प्रवेश कर लिया है। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया है कि आपातकालीन स्थिति में जमाकर्ताओं को इसकी 100% जमा राशि वापस किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का हमारा सामान्य ज्ञान प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए इसमें दी गई है। पहला दी गई है कि पहली 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान जो पानी में चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाज। अगला है कि हु कुक फूड फॉर यू, हमारे लिए खाना कौन पकाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदर। अगला क्वेश्चन है कि 1000 में कितने सैकड़े होते हैं, तो 1000 में कुल 10 सैकड़े होते हैं। अगला है कि झारखंड का राजकीय पंछी क्या है, तो झारखंड का राजकीय पंछी कोयल होता है। अगला है कि भारत कब आजाद हुआ था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेके 8 के बच्चों के लिए इसमें दी गई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार हैं। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगला है कि साधारण नमक का अनुसूत्र क्या है, तो साधारण नमक का अनुसूत्र NaCl होती है। अगला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। हमारा अगला स्तर यानी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेके 12 के बच्चों के लिए इसमें दी गई है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। अगला है कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान और अन्य किसी खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा
14 वर्ष। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला दिया गया कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी को की गई थी। अगला है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होती है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न की ओर देखते हैं। आज के प्रेरक प्रश्न में दी गई है शेर और चूहा। तो चलिए दोस्तों, इसे विस्तार से देखते हैं। इसमें दी गई है तो गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उनकी कान पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने की वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया और जाल में फंस गया। वह रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंजने लगी और चूहे के कानों पर पहुंच गई। वह दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट लिया। इस प्रकार शेर की जान बची। संदेश: हर चीज की अपनी कीमत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के महत्वपूर्ण दिवस यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका समृद्धि दिवस मनाया जाता है। विभाजन भयावह समृद्धि दिवस एक वार्षिक राष्ट्रीय समृद्धि दिवस है जो 14 अगस्त को भारत में 1947 के भारत विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों की पीड़ा को याद करते हुए मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का मुख्य समाचार। ऐसे ही अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।